5000 साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति, जिसका परिचायक आध्यात्म के गुण और गुण को सीखने के लिए दुनिया भर के लोग हिंदुस्तान आते हैं। लेकिन जब आध्यात्म के नाम पर हिंदुस्तान में एक बड़े तबके का शोषण होता रहे, उस आध्यात्म के नाम पर जहां आध्यात्मिक विश्वविद्यालय बनाया जाए और ऐसे लोग जो वीरेंद्र देव दीक्षित जैसे हों, जो अपने आप को बाबा की संज्ञा दे दें और उसके बाद महिलाओं का शोषण करें, ये अपने आप में दीगर है बात कि कैसे आज हमारे देश में धर्म और आध्यात्म और आस्था के नाम पर लोगों का न सिर्फ शोषण हो रहा है, बल्कि वो सब कुछ हो रहा है जो किसी भी स्थिति और किसी भी हालात में जायज नहीं ठहराया जा सकता। और ऐसे बाबाओं का साथ देने के लिए भी कुछ बाबा, स्वयंभू बाबा सामने खड़े हो जाते हैं, जो धर्म का बेड़ा गर्क करने वाले इन तथाकथित बाबाओं की अश्लील अय्याश हरकतों के समर्थन में आते हैं। और ऐसे ही एक स्वघोषित बाबा हैं, बाबा ओम। स्वघोषित नहीं हूँ मैं स्वामी कृपाचार्य जी का शिष्य हूँ और सन्यासी हूँ, स्वघोषित नहीं हूँ मैं। चलिए ठीक है, स्वघोषित तो नहीं है। हम ये बात ये करना चाह रहे हैं कि आज हम इस बात पर बहस करना चाहते हैं कि आखिरकार क्या वीरेंद्र देव दीक्षित जैसे तथाकथित तौर पर बाबाओं की जगह हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए स्वामी ओम मौजूद हैं। उनके साथ साथ हमारे साथ मुकेश जैन जी हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दारा सेना के। इंदिरा तिवारी जी हैं, जो कि हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। एच.एस. रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मगुरु। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद हैं। सावधी त्रिकाल भवंता जी हमारे साथ हैं। आदित्य कृष्णा गिरी जी हमारे साथ हैं। सीमा जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। और इसके साथ साथ वीरेंद्र देव दीक्षित के सताए 3 पीड़ितों के परिवारजन इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि तेलंगाना, बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं। इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, सबसे पहले देखिए एक छोटी ये रिपोर्ट और उसके बाद चर्चा इस बात पर करते हैं कि क्या हमारे समाज में, क्या हमारी संस्कृति में वीरेंद्र देव दीक्षित जैसे लोगों की वाकई में कोई जगह है। बाबा वीरेंद्र देव, जिस पर आध्यात्म की आड़ में शोषण का है इल्जाम। वीरेंद्र देव, जिस पर अपहरण का है इल्जाम। बाबा वीरेंद्र देव, जिसे ढूंढ रही है 7 राज्यों की पुलिस। आध्यात्म के नाम पर मायावी दुनिया रचने के लग रहे हैं आरोप। आस्था के नाम पर सैकड़ों लोगों को धोखा देने के लिए कटघरे में है बाबा वीरेंद्र देव। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के प्रमुख बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित पर इल्जामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। आरोप है कि खुद को कृष्ण का अवतार बताने वाले बाबा वीरेंद्र देव ने 16,000 लड़कियों से शारीरिक संबंध रखने का टारगेट बना रखा था। इल्जाम है कि बाबा के आश्रम में कोई लड़की पहुंच जाए तो फिर उसका निकलना वहां से मुश्किल हो जाता था। तो क्या बाबा वीरेंद्र देव धर्म की आड़ में कर रहा था कोई धंधा? बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित फरार है। वो कहां है किसी को नहीं मालूम, लेकिन उसके ठिकानों पर छापेमारी लगातार हो रही है। कई लड़कियों को रेस्क्यू किया जा रहा है। पीड़ितों की जुबानी जब आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। वीरेंद्र देव दीक्षित का तार कई शहरों में फैला हुआ है, लेकिन अब यह बाबा आरोपों में घिरा है। बाबा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एक तरफ जहां साधु, संत, महंत बाबा वीरेंद्र देव के खिलाफ नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ एक शख्स बाबा ओम वीरेंद्र देव के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। बाबा ओम पर खुद भी कई इल्जाम लग चुके हैं। ओम बाबा की वीरेंद्र देव को लेकर क्या है दलीलें? इस शो में हम इसी बात पर करेंगे बड़ी बहस और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर धर्म के नाम पर तथाकथित धोखेबाज लोगों को बचाने की कोशिश कुछ लोग क्यों कर रहे हैं। जिन लोगों पर आस्था के नाम पर लोगों से खिलवाड़ करने का आरोप है, उनके समर्थन में ओम बाबा जैसे लोग क्यों सामने आते हैं। और सवाल ये भी कि अगर बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित पाक साफ है तो फिर वो फरार क्यों है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, तो यहाँ स्वामी ओम से ही सवाल है कि आखिर एक धोखेबाज का समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्यों एक धोखेबाज, एक अय्याश बाबा के समर्थन में आगे आ रहे हैं? आप गलत का साथ क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल गलत का साथ नहीं दे रहा हूँ। देखिए, न्यायालय, आप तो कानून को मानते हैं जी। न्यायालय से जब तक वो सजा याफ्ता नहीं होते हैं, तब तक उनको न तो धोखेबाज कहा जा सकता है, न बलात्कारी कहा जा सकता है। क्यों बने फिर रहे हैं?
नहीं, भगौड़े इसीलिए बनते फिर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर न्यायपालिका न्याय नहीं करती, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी न्याय आप नहीं देश करती। की न्यायपालिका न्याय व्यवस्था पर सवाल मत स्वामी, उठाइए। न्यूज़ स्वामी, नेशन एक जिम्मेदार चैनल है, हमारी पूरी आस्था है देश की न्यायपालिका में। आप अपने दायरे में रहकर बात करें। स्वामी जी चीफ जस्टिस के पास में स्वामी जी प्लीज, स्वामी जी मुद्दे पर रहिए। स्वामी जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं। स्वामी जी इनके खिलाफ बयान दिया, मेरे समर्थन में बयान दिया। प्लीज एक सेकंड। देश में मुख्य न्यायाधीश से न्याय नहीं मिल स्वामी जी सकता, आपके पास, उस देश स्वामी जी में हम क्या भरोसा करें? स्वामी जी सबसे पहले तो मुद्दे, प्लीज एक मिनट मुद्दे पर रहिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 169 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, इतनी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने कंप्लेन किया है। इसके साथ साथ एक ऐसा व्यक्ति जो कि 7 राज्यों की पुलिस उसे ढूंढ रही है, वो गायब है। सीबीआई उसे ढूंढ रही है, वो गायब है। उसकी हिमायत अगर आप कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि उसने किसी महिला के साथ कुछ भी नहीं किया? देखिए जी। इसी सीबीआई ने तलवार दंपति को झूठे केस में फंसाया था, आप लोगों ने न्यूज चलाया था और बाइज्जत बरी हुए। ये सीबीआई, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ये पुलिस, ये न्यायपालिका यदि इतने अच्छे होते तो किसी की तो ये किसी की हिम्मत नहीं होती कि यहाँ पर अपराध कर सके। इतना पाक साफ है, आपकी उससे रोज बात होती है तो फरार क्यों है? अच्छा, क्यों नहीं आता वो लोगों के नहीं, हमने खुद ही क्यों इन लोगों के सवालों के जवाब देता है? हम ये देखिए यहाँ पर क्या आप एक अपराधी को छुपा रहे हैं? कोई अपराधी नहीं है, अभी वो अपराधी घोषित नहीं हुए, अभी उनको कोई सजा कन्विक्शन नहीं मिला है। स्वामी जी मैंने आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछा। 169 महिलाओं के साथ जिसके ने छेड़छाड़ करने की बात कही, आपको लगता है कि वो व्यक्ति पाक साफ है? मुझे बिल्कुल लगता है तब तक जब तक सजा नहीं होती है तब तक वो बिल्कुल पाक साफ है। ये मैं नहीं, ये संविधान कहता है, ये कानून कहता है, ये और इसलिए अच्छा, आपके पोस्टर में जो आपने विरोध का पोस्टर लगाया उसमें आपने लिखा था कि वीरेंद्र देव दीक्षित के नाम पर धर्म और सन्यासी को बदनाम न करो। तो क्या आप मानते हैं वीरेंद्र देव दीक्षित एक सन्यासी है, एक संत है? देखिए, सन्यासी तो खैर वो नहीं है। क्या है वो एक भक्त है, संत जरूर है क्योंकि वो ज्ञान की बात करता है। बिल्कुल मैं मानते हैं वो संत है। उनका कौन सा आचरण संत जैसा है? देखिए संत की सुनिए, संत की परिभाषा होती है नहीं, संत की उपाधि कौन देता है? साधु, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साधु। और एक चीज मैं बता दूं कि स्वामी ओम जी संत की उपाधि कौन देगा? संत की उपाधि संत की उपाधि कौन देगा? बताइए आप कौन देगा? कौन होते हैं? संत की उपाधि हिंदू महासभा ग्लोबल प्रेसिडेंट हूं, मैं दूंगा। संत की उपाधि अच्छा, वो हिंदू महासभा के है, मेरी उनका हिंदू महासभा से कोई लेना देना नहीं, ये सब निष्कासित है। अच्छा, ये निष्कासित हैं। अच्छा चलिए, 2006 से मैं यहाँ पर यति नरसिंहानंद सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी नरसिंहानंद जी, संत की उपाधि देने का अधिकार किसे है और संत कौन होता है? देखिए, संत की उपाधि सामान्यतः हम लोगों में गुरु परंपरा से जो लोग आते हैं, किसी गुरु से सन्यास लेते हैं, किसी गुरु से दीक्षा लेते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, उसके बाद गुरु उन्हें संत या सन्यासी मानता है, तब हम संत माने जाते। और समाज हमें। और आप कौन है? इनके असिस्टेंट? अभी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए, ओम बाबा से बात हो रही है ना, बोलिए। देखिए ऐसा है, जैन साहब सबसे पहले सन्यासी बता रहे हैं। ना सुनिए, बोले हम लोग कह रहे हैं वो सन्यासी है ही नहीं। मैं यहाँ पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं ले रहा। और जैन साहब आप जरा अपना मुंह बंद रखिए, अभी आप जरा मुंह बंद रखिए। नरसिंहानंद जी, गुरु मैं नरसिंहानंद जी प्लीज ये बताइए, संत की परिभाषा क्या है और संत की उपाधि कैसे दी जाती है? देखिए, अगर ये जोकर मुझे ना टोके तो मैं उसे आपको बताना चाहता हूँ। जोकर गुंडे? देखिए नहीं, प्लीज प्लीज आपने आपत्तिजनक बात शुरू की थी, आपने शुरू की थी, जवाब लिया आप, अब चुप रहिए। जी नरसिंहानंद जी प्लीज। नरसिंहानंद जी, हमारे यहाँ परंपरा का एक सिस्टम है जी। एक व्यक्ति एक गुरु के पास जाता है जो पहले से समाज के द्वारा, सारे साधु समाज के द्वारा, ग्रस्त समाज के द्वारा संत घोषित है जी। वो व्यक्ति उसकी सेवा करता है, उस व्यक्ति गुरु की, उसे अपना गुरु मानता है। जब गुरु को यह लगने लगता है कि मेरा शिष्य इस स्थिति में पहुंच गया कि अब यह सन्यासी या संत हो सकता है, तो वो उसे दीक्षा देनी शुरू करता है। इसमें काफी समय लगता है। जैसे मेरे गुरु हैं स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज।
मैं अपने गुरु का शिष्य हूं। मेरे गुरुजी को जब ये लगा कि इस व्यक्ति को संन्यास देना चाहिए, उन्होंने मुझे संन्यास दिया। हाँ। वीरेंद्र देव दीक्षित जी को किसी ने संत की उपाधि नहीं दी, वो किसी परंपरा से नहीं है। उन्होंने अपने आप एक सिस्टम खड़ा किया है और उनका सिस्टम अपराध पर आधारित है। आपके अंदर इंद्राजी शक्ति है तो उनको आवाहन कर लीजिए ना, वो दे देंगे गवाही। स्वामी ओम, स्वामी ओम, आप कर लीजिए, आपके गुरु वीरेंद्र देव दीक्षित को, वीरेंद्र देव जरूरत दीक्षित नहीं को, स्वामी ओम, वीरेंद्र देव दीक्षित को आपने कहा कि वो संत हैं, ये बताइए वो संत कैसे हो गए? आपने उन्हें कैसे संत की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया? जी बोलने दीजिए, जी मुझे बोलने दीजिए। देखिए, जैसे मैंने कहा जी कि साधु परकार्यान इति साधु, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साधु एंड संत। देखिए, वीरेंद्र देव दीक्षित जो भी लड़कियां परेशान होकर के घर छोड़ करके निकलती हैं, उनकी जो साध्वियां हैं वो उनको ईसाइयों के चंगुल में जाने से बचाते हुए अपने पास में रखते हैं। अच्छा। सीआईए के चंगुल में जाने से बचाने के लिए यौन शोषण बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आप एक चीज बताइए, यौन शोषण मेडिकल, सुनिए, एमएलसी जो होता है, जो मेडिकल चेकअप होता है, उसमें क्या मजाक आप कर रहे हैं? क्या किसी लड़की का ये चेक किया गया? क्या मेडिकल हुआ? क्या उससे साबित हुआ कि वीरेंद्र दीक्षित उनके साथ बलात्कार किया? पुलिस वहां पर गई है, दिल्ली आरोप मत लगाइए आप। सुनिए, आप चिल्लाइए नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने काम किया और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। और उसके आधार पर वीरेंद्र देव दीक्षित की तलाश हो रही है। एच.एस. रावत जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा, और जितना सख्ती के साथ सरकार अगर एक्शन ले इस तरह के बाबाओं के खिलाफ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसी न्यूज चैनल, इसी स्टूडियो में आपने हमारे ऊपर बिना गलती का आपने हमला किया। दूसरी बात, आप खुद बलात्कार के केस में जेल गए हुए हैं। आप खुद नकली लड़कियों को आप आताज बना करके आप कौन से संत हैं? आप कौन से संत हैं? और आप जो नागिन डांस कर रहे थे, आप हाँ, वो मेरी एक्टिंग है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। भगवान शिव नृत्य करते थे, भगवान शिव नृत्य करते थे, नृत्य करना कोई अपराध नहीं है। अच्छा, ये बड़ी मजेदार बात है स्वामी ओम। आप अभी शंकर जी का आवाहन करके कह रहे हैं कि भगवान शिव नृत्य क्या करते थे, लेकिन वो नृत्य नहीं था, वो तांडव था। तांडव नृत्य शब्द जुड़ता है उसमें। सुनिए, तांडव नृत्य कहते हैं उसको। सर, जरा स्वामी जी सुनिए, धीरज रखिए आप। और ये है एक वीरेंद्र देव दीक्षित जी, ये अपने आप को कृष्ण का अवतार बताकर 16,000 महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध रखने की बात कर रहे थे। भाई ये क्या है? आप लोग भगवान का नाम लेकर महिलाओं के साथ ये किस तरह का अपराध करने की बात करते हैं? आपका भी कुछ ऐसा ही इरादा है क्या? देखिए, ऐसा मेरा इरादा ऐसा कुछ नहीं है। मुझे उपाधि मिली हुई है इस सब दुष्कर्मों से दूर रहने की, और एक दो नहीं। अभी सुनिए, अभी दिखाने लायक नहीं है। देखिए उस क्या कर रहे थे? बस पिनाज जी, आप बोलने भी तो दीजिए। सुनिए, जो वीडियो वायरल हुआ था वो करण जौहर और सलमान खान का साजिश था, और मुझे ये कहा गया था कि यदि आप खड़े नहीं होंगे तो आपको बलात्कार के केस में बंद कर देंगे, आसाराम की तरह आप बंद रहेंगे। नहीं, लेकिन मुझे झूठे आरोप से डर लगता है। आज यदि वीरेंद्र देव दीक्षित के ऊपर में झूठे आरोप नहीं लगे होते तो आज वो अंडरग्राउंड नहीं होते। हमारे पास यहाँ पर परंपरा है कि झूठे आरोप लगाने किसी को भी आप बंद कर दो। एक सेकंड स्वामी जी, हमारे पास ये एक सज्जन है जो लगातार न सिर्फ प्रदर्शन करके विरोध दर्ज कर रहे हैं, बल्कि ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वीरेंद्र देव दीक्षित को आप अपराधी तो छोड़ दीजिए, आरोपी भी नहीं कह सकते, और वो इसलिए क्योंकि कोई भी चीज अभी तक साबित नहीं हुई। मैं आपसे जानना चाहता हूं, संत की उपाधि खुद को लेकर, अपने आप को बाबा कहलाकर 1998 से मोस्ट वांटेड की फहरिस्त में यह व्यक्ति रहा है, और अब अचानक कहा जाए कि नहीं ये तो पाक साफ है, लोगों की आस्था से नहीं खेलते हैं, और जैसा कि स्वामी ओम जी कह रहे हैं, तमाम बातें आप सुन रही हैं, आपकी प्रतिक्रिया? इतना घृणित व्यक्ति है ये व्यक्ति, इसको परवर्ट साइकोलॉजिकल टर्म में, घृणित आप किसको कह रहे हैं? मुझे आप ना बोले, आप किसको कह रहे हैं? मुझे पूछने का हक है। नहीं, इन्होंने आपको नहीं कहा, इन्होंने आपको नहीं कहा। इनको ऑडियो बंद करो ओम जी, इन्होंने वीरेंद्र देव दीक्षित के बारे में बात की। और बोलने से पहले आप थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत कुछ आपके बारे में पता है मुझे, चिंता मत कीजिए। आपको सबके बारे में पता, आप तो स्वामी जी, ऐसा ना हो कि मैं वो सारा राज यहाँ खोल दूं। खोलते रहो, तुम्हारे जैसे बड़े देखे मैंने, जरा आ जाना। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, कि डाइवर्ट ना करो इशू को, ठीक है? इशू को डाइवर्ट, इशू ये है, मैं कोई दागी नहीं। स्वामी जी प्लीज। सम्बरासुर ने 16,000 राजकुमारियों को कैद कर रखा था, उनको इसी तरह का ये पुनरावृत्ति है जी।
कलयुग हमेशा रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही युग में रहा है। जहाँ पर भी ये पाप हो वो कलयुग है, और ये कलयुगी एक असुर है। इसको तो किस श्रेणी में रखे ये मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि असुर कहना भी असुरों का अपमान होगा। उनका भी एक सिद्धांत होता है, चोरों का भी एक सिद्धांत होता है, डकैतों का भी एक सिद्धांत होता है, रेपिस्ट का कोई सिद्धांत नहीं होता है। त्रिकाल भवंता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, त्रिकाल भवंता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरह से आज वीरेंद्र देव दीक्षित के बचाव में एक तबका खड़ा हो रहा है, क्या यह पॉपुलैरिटी स्टंट है? इंदिरा तिवारी जी ने बताया है जो कि अपने डकैतों का भी एक सिद्धांत होता है, चोरों का भी एक सिद्धांत होता है, अत्याचारियों का भी एक सिद्धांत होता है, लेकिन इस तरह के व्यभिचारियों का, बलात्कारियों का कोई सिद्धांत नहीं है जो अपने सनातन धर्म पर आघात कर रहे हैं बाबा के नाम पर। और इसके सीधे सीधे इस तरह के दीक्षित जैसे बाबा अपने देश में तमाम पड़े हुए हैं, और इस तरह के कृत्य हमारे अखाड़ों में भी हो रहे हैं, अखाड़ा परिषद भी कर रहा है। मैं 5 साल से लगातार चिल्ला रही हूँ, जिस पर हमारा मर्डर होने का भी नौबत आ गया है। हमारे जैसे साधुओं को, त्यागी तपस्वियों को फर्जी बताने के लिए लोग तैयार हैं, जिन्होंने अपने गुरुओं का, अपने आश्रमों को बेच डाला, गुरुओं का मर्डर कर डाला, और देश को लूट रहे हैं बैठे बैठे। देश की हमारी महिलाओं को शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। हमने मांग कर रहे हैं सरकार से, बहुत अच्छा काम सरकार कर रही है, किस तरह के बाबाओं को जेल में डाल रही है। तो संत है ना बाबा है जी। अरे गहरे नत्थु खैरे किसी भी व्यक्ति को कुछ भी अपराध करता है, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी कमी है कि हम उसको बाबा या संत का लेबल लगा देते हैं जी। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे संत ऐसे हैं जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं त्रिकाल भवंता जी, एक मिनट आप थोड़ी देर चुप रहे। तो यहाँ पे आदित्य जी कुछ बोल रहे हैं। ऐसा ये विक्षिप्त व्यक्ति था, उसने एक जेल और कारखाना बना रखा था, हमने भी टीवी के माध्यम से देखा है, और वहाँ पर वो महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम कर रहा था जी। उसको एक सख्त से सख्त सजा देने की जरूरत है, और जिस प्रकार से देवेंद्र देव दीक्षित मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, उसी तरीके से स्वामी ओम भी मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। स्वामी जी मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं आप? ऐसा है कि आदित्य कृष्ण गिरीश विक्षिप्त हैं। उसका वजह ये है कि इन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना तो बना लिया, इनके सारे लोग भाग भाग करके मेरे पास में आ रहे हैं। इन लोगों को सीआईए से इन लोगों को पैसा मिलता है। अच्छा, सीआईए कहाँ से आ जाता है? सीआईए वहां से आता है। सीआईए वहां से कौन सा हुआ है जो सीआईए आपके दिमाग में घुसा हुआ है? है जहां पर इस अनाथ लड़कियों को ये हिंदू बना रहे हैं बाबा। वो तो हिंदू लड़कियां ही हैं। उनको सुनिए अब, अच्छा एक बात बताइए, सीआईए एजेंट लोग उनको बहका करके ले जाते हैं स्वामी ओम, सरकारी घर में। स्वामी ओम, आप उस आश्रम में कभी गए? आपको पता है वहाँ जो लड़कियां मिली है वो है कौन? उनको ओम जी जरा 2 मिनट के लिए चुप होइए, एक बात बताइए। ओम जी शांति शांति, तो वो भी यही काम करती थी, जेल से अनाथ बच्चों को लाती थी, ईसाई बना करके आतंकवादी बनाती थी। आज हालत ये है कि उन लड़कियों के साथ में ओम जी चुप रहेंगे। हो गया आपका, आप सुनिए जरा। ये पीड़ित परिवार सामने बैठे हैं, हिंदू परिवार है, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। क्या हुआ था आपके घर में? किस तरह से आपकी बेटी को निशाना बनाया, और किस तरह के बाबा के चंगुल में फंसी तथाकथित वीरेंद्र देव दीक्षित के? महाराजगंज में वीरेंद्र देव दीक्षित की संस्था है, वहाँ पे हमारे सिस्टर को, हमारे भांजियों को ज्ञान दे करके, बरगला करके, यहाँ पे ला करके एफिडेविट शपथ पे माना उन्होंने, जैसे कि एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट कराने के बाद रख लिए। क्या लिखा था उस एग्रीमेंट में? उसमें ये था, वीरेंद्र देव दीक्षित, कमला देव दीक्षित संचालक संचालिका है ये, और ये जो है जगत पिता जगदम्बा उत्तर यूपी से जगत पिता जगदम्बा दुर्गा शंकर के रूप में ये साबित अपने भारत में तो हो रहे हैं। इस तरीके से हम जो है आपको गीता का ज्ञान जो दे रहे हैं, और आप लोग इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें और आजीवन ब्रह्मचर्य का चलिए दृढ़ मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बताइए कि आप जरा पहले ठीक कर ले, और ये बताइए कि मैं अजय जी एक जरा सुनिए, जरा इनकी व्यथा सुनिए। अच्छी बात तो कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बात तो कर रहे हैं आपकी बहन और आपकी भांजियों के साथ उसके बाद क्या हुआ? हाँ, कैसे पता चला वो फंसी हुई है, परेशान है? उसके बाद जो है कम से कम 2-4 साल के बाद ये सब चीज़ें अंदर से
हमारे सिस्टर के थ्रू हुआ कि अंदर में सारी बहनों के साथ बाबा जी शारीरिक संबंध जो तो बनाते हैं। आपने क्या देखा है कि आपने कहा, अभी आपने कहा कि जो आपकी जो बच्ची थी उसको ब्रह्मचर्य का ज्ञान देते हैं। जब वो ब्रह्मचर्य का ज्ञान देते हैं तो कैसे शारीरिक संबंध बना सकती है? आप जो कहे वो सच, आप जो कहे वो सच, बाकी कोई भी कुछ कहे वो झूठ। कहा कि ब्रह्मचर्य का ज्ञान देते जब लेकर गए थे ब्रह्मचर्य का ज्ञान का मतलब है यौन कर्म से विहीन। अरे यौन सुनिए, कर्म विहीन को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। यही तो बरगलाना होता है, यही तो बरगलाना होता है। इसका सीधा मतलब है, जब लेकर गए, सुनिए मेरी बात, जब इनके अंदर वो ज्ञान नहीं था जिसकी वजह से इनका घर छोड़ करके गई। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र, यदि वो दूसरा शपथ पत्र होता है। अध्यात्म के विश्वविद्यालय के नाम पर अय्याशी का अड्डा चलाने वाला वीरेंद्र देव दीक्षित फरार है। लगातार रोज नए कुकर्म के मामले उसके सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं किस तरह से वो संत का चोला पहनकर ये तमाम कुकर्मों को अंजाम दे रहा था, किस तरह से वो महिलाओं को अपने चंगुल में फंसाता था और देश के अलग अलग हिस्से से किस तरह से महिलाएं अब उसके काले करतूतों को खोल रही हैं। देखिए रिपोर्ट और उसके बाद पूछेंगे सवाल ओम जी से कि भाई ऐसे आदमी का समर्थन किस आधार पर कर रहे हैं। खुद को अगर वो हिंदू धर्म का रक्षक बताते हैं तो ऐसे संत का कैसे समर्थन कर सकते हैं, कथित संत का। वहाँ पर मेरे साथ ये रेप वेप का केस हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है, और वो उसी बुद्धू बने के चक्कर में उसके साथ में घूम रहे होते हैं। आस्था का मायाजाल, डर का बाजार, धोखे का कारोबार। पुलिस के शिकंजे से दूर बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित कहां है कोई नहीं जानता, लेकिन खुद को बाबा की सताई कहने वाली साध्वियों ने छेड़ दिया है संग्राम। कैसे रचा जाता था फरेब का जाल, कैसे लड़कियों को जाल में फंसाया जाता और कैसे लड़कियों को ले जाया जाता था बाबा की भट्टी तक, अब वो भी सुन लीजिए। जो साथ में इनकी ही बहनें होती थी उनके थ्रू बुलाती थी माताएं, और फिर माताएं बाबा के रूम पे ले जाती थी और वहाँ पर वो रेप करता था। आरोप है कि बाबा की भट्टी में लड़कों की जरूरत बस काम करवाने के लिए ही होती थी और लड़कियों को उनके भाइयों से भी दूर रहने की नसीहत दी जाती थी। आदमियों को, भाइयों को यही बोला जाता था कि इनके मतलब भाई जो लोग होते हैं वो दुर्योधन दुशासन के समान होते हैं, इसलिए उनसे दूर रखा जाता था। पीड़ितों का आरोप है कि बाबा की अपनी ही दुनिया थी, जहां बाबा अपने समर्थकों को कोडवर्ड दिया करता था ताकि उन्हें मायाजाल में फंसाए रखा जा सके। अब ये अपने साथ भी जो इनकी गाड़ियाँ होती थी उनमें भी इनके अपने ही लोग होते थे, किसी और को बैठना अलाउड भी नहीं होता था। इनके अपने कोड वर्ड्स होते थे, हर किसी को नाम, मतलब जो अभी जैसे हम गए तो अभी लड़कियों को उनके नाम से जानते हैं, लेकिन उनके बाद उनको एक पोजीशन दे दी जाती थी जैसे CM PM, ऐसे करके उन लड़कियों को ही, वहाँ के लोगों को ही पागल बना रहे होते हैं। हालांकि बाबा के समर्थक तमाम इल्जामों को बेबुनियाद बता रहे हैं, लेकिन आरोपों की फहरिस्त लंबी है। आरोप लग रहे हैं कि महिलाएं बाबा की कमजोरी थीं और उसके लिए एक दिन भी लड़कियों के बगैर गुजारना मुश्किल था। नहीं, वो बिना महिलाओं के नहीं रह सकता है। इवन वहाँ की जो लड़कियों को तो कंफ्यूज किया हुआ है कि भगवान का पार्ट है और 16,000 रानियों में से तुम एक हो। इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि एक बार अगर कोई लड़की बाबा के चंगुल में फंस गई तो उसका निकलना मुश्किल था। लड़कियों को परिवार वालों से दूर रहने की नसीहत दी जाती। दावा तो ये भी है कि उन्हें अकेले परिवार वालों से भी बात करने की इजाजत नहीं थी। वहाँ जैसे फ़ोन में बात होती थी, कोई जैसे माँ बाप बात करते हैं तो 2 लोग वहाँ बगल में बैठे रहते हैं ताकि अपने यहाँ की बातें उनसे न बता सकें। आरोप है कि बाबा के आश्रम में लड़कियों को डराया जाता था ताकि वो बाबा के खिलाफ जाने की हिम्मत न जुटा पाए। बोला है जो सरेंडर हो करके अंश मात्र भी बुद्धि में उनको संकल्प बे में आया कि मुझे घर जाना है तो चांडाल बनेंगे। बाबा वीरेंद्र देव पर आरोप संगीन है, लेकिन अपनी सफाई देने के लिए वो सामने नहीं आ रहा और उसके समर्थक इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। तो आज न्यूज़ नेशन पर साध्वियों के आरोपों का जवाब देने के लिए सामने आए हैं उनके समर्थन में खड़े स्वामी ओम। पीड़ितों के अखाड़े में स्वामी ओम कर रहे हैं बाबा वीरेंद्र देव की वकालत।
ओम जी 16,000 लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाना चाहता था जबरन। एक के बाद एक कई लड़कियों को आपने सुना, अपनी आप बीती उन्होंने सुनाई कि लड़कियों के बिना नहीं रह सकता था, अगर लंबे दूरी पर भी जा रहा होता तो साथ लड़की लेकर जाता था और उसे मजबूर करता था। ये क्यों समर्थन करेंगे ऐसे आदमी का? सुनिए, ये इसीलिए क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं, ये हट्टी कट्टी पहलवान है, बाहर ये लोग निकलती हैं वहाँ से, क्यों नहीं मेडिकल कराने के लिए गई। मैं इनके महाराजगंज वाले से मैं पूछता हूँ कि आपके भांजी के साथ में ये यदि कुकर्म हुआ तो क्यों नहीं आपने मेडिकल कराया, क्यों नहीं एमएलसी बनवाई, क्यों नहीं एमएलसी के साथ में आपने पहले मिलने तो दो उस वक्त एफआईआर दर्ज कराया। दूसरी बात एक मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए। सवाल पूछा ना, जवाब दे रहे हैं वो। कर रहा है। पहले बात हमारी सुनिए, जो आपने टिप्पणी की है ना, वो हमने जो है 19/1/2017 को विजय विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज किया है, ठीक है। उसके बाद मेरी जो बच्ची थी, नाबालिग थी, उसका ये लोगों ने बालिग सर्टिफिकेट बना लिया, जो डॉक्यूमेंट्री मेरे पास है। एक मिनट आप डॉक्टर नहीं, आपको सिर्फ चुप्पी आप भी जानती हैं कि बिना मेडिकल परीक्षण के बलात्कार का केस स्वामी ओम, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री है। आप जिस तरह की दलील दे रहे हैं, उस दलील को देने से पहले कम से कम ये तो समझ लीजिए कि बच्ची अगर अपने माता पिता और अपने घर परिवार के पास है ही नहीं तो उसका मेडिकल परीक्षण कैसे होगा? क्यों नहीं इन्होंने हेबियस कॉर्पस क्यों नहीं लगाया हाई कोर्ट में? एक दूसरे दिन हाई कोर्ट के निर्देश पर ही तो कार्रवाई हो रही है। हाई कोर्ट दूसरे दिन प्रोड्यूस करती है, तो इसीलिए ताला टूटा। ताला टूटने से कुछ नहीं होता। आपने लड़कियों को क्या रखा था? देखिए आप लोग एक चीज बताइए, ईसाई अनाथालय में हिंदू बालकों बालिकाओं के साथ बलात्कार होता है, उसके खिलाफ तो कोई तथाकथित हिंदू नहीं जाता। और ये हिंदू आश्रम में यदि कोई, आप कितनी बकवास कर सकते हैं? क्यों मैं बकवास नहीं तो है। आप कहां से कौन सी चीज उठाकर ला रहे हैं? ये कह रहे हैं मैं आपसे हेबियस कॉर्पस क्यों नहीं लगाया इन्होंने? एक सेकंड इनके अंदर है। आप जज है क्या? अरे आप जज है क्या? मैं जज की बात कर रहा हूं। मैं तो जज के पास जाने की बात कर रहा हूं, क्यों नहीं गए? अपने परिवार है ही नहीं उसके हम पास, आपके पास यहाँ 3 विक्टिम है। अच्छा चलिए एक सेकंड, हाई कोर्ट करेगा ना? एक सेकंड रुकिए। इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया, इनके बच्चे को इनको मिलने नहीं दे रहा था, तो क्यों नहीं हेबियस कॉर्पस लगाया हाई कोर्ट में? अपनी मानसिकता के लिए। नरसिंहानंद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरह से अभी स्वामी ओम वीरेंद्र देव दीक्षित का पादरी जयकब बलात्कार करते हैं, और ईसाई धर्म की बातें यहाँ लेकर आ रहे हैं, क्या ये कहीं से भी तर्कसंगत बात है? आपको संगत नहीं है ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं है, ये तो कुतर्कों की भी पराकाष्ठा है। नहीं स्वामी जी, आप एक चीज बताइए, आप भी कानून जानते हैं, क्या हेबियस कॉर्पस से प्रोड्यूस नहीं किया जाता है कि कुतर्क की कहां से बात आई? कानूनी बात है। तभी तो ताला टूटे हैं, जब कोर्ट ने इंटरवीन किया तभी छापेमारी हुई, तभी ताले टूटे। आप ये देखिए कि ये हमने देखिए इस केस में गिरफ्तार नहीं होंगे, इस केस में मालीवाल और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। मैं प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर को गिरफ्तार करवाने की बात कर स्वामी जी, आप स्वामी हो, आपने कहा वीरेंद्र देव दीक्षित के मामले में ईसाई समुदाय साजिश रच रहा है। बिल्कुल रच रहा है। क्या सबूत है? सबूत बताइए, सबूत बताइए। मैं सभी सबूत दे रहा हूँ। 28 जनवरी 2008 को, सबूत बताइए, सबूत बताइए, अरे सबूत बताइए। ये कहा है? अरे इधर लाइए, क्या है? अरे लाइए इधर लाइए, क्या है? पढ़ के बताइए, पढ़ के बताइए क्या है? ये राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास सारा ज्ञापन है। क्या किताब है? अब ये आपकी लिखी हुई किताब है। कोर्ट से लेकर के चीफ जस्टिस तक किसी ने आज तक नहीं किया है, किसी ने नहीं किया है। फूल मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाया, हमने हटाया। पटाखों पर लगाया, हमने हटाया। दही हांडी पर लगाया, हमने हटाया। ये स्वामी ओम सुनिए, एक मिनट, मैं आपकी बहुत सारी दलील सुन चुका हूँ। अब जरा आप सुनिए ध्यान से। अरे सुनिए हमारे, आप देखते, आइए दिखते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आतंकवादी कहने वाले से लोग, हमारे पास सबूत है, हमने लिख करके दिया है अभी। प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को, और अरविंद केजरीवाल जेल जाएगा और ये सरकार गिरेगी। चलिए आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जिन लोगों ने यहाँ तमाम दर्द झेले हैं
वो क्या कह रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि स्वामी ओम सरी के लोग जो दलील देते हैं वो दलील कितनी खोखली, कितनी संवेदनहीन और कितनी छिछली है। देखिए, की आदत है ऐसे औरतों के बीच में रहना और 7-8 बार डेली काम करना, मतलब रेप करना लड़कियों का। अगर उसको 10 दिन भी बिना लड़की बिना औरत से कांटेक्ट किए बिना छोड़ दिया जाए ना, आपको पता चल जाएगा वो भगवान का रूप है या नहीं है। हालत अभी खराब हो जाएगी उस बंदे की। क्यों उसको भगवान बना के बैठी हो आप औरतें? 4 साल बाद तीसरे हर भी आए थे तब मिलवाए उन लोग, अब फिर मिलवाए नहीं। 1 बार 2 बार 3 बार आए, फिर मिलवाते नहीं हैं। वो गई है यहाँ, वो गई है वहाँ, वहाँ गई है, ये गई है, भगवान मिलने गए हैं, मधुबन की मुरली में गई है। मधुबन की मुरली से जब आएंगे तो बात करवाएंगे, मिलवाएंगे। जब इन लोगों के नाम से रिपोर्ट डाले तभी हमारी बच्ची को पकड़े थे आश्रम में, और फिर रीवा से फोर्स लेकर हम आए, हमारी बच्ची वो मिलवाए रीवा वाले। अब फिर बोले उनके ले चलो, तो फिर कहे कि तुम्हारी बच्ची जाना नहीं चाहती, मिलना नहीं चाहती है। और पुलिस वाले यहीं रह गए, हमको कहे चलो अम्मा जी तुम चले गए, पुलिस वाले यहीं रह गए आश्रम में। बातचीत नहीं करने दिया जाता है, एक दूसरे से दूर रखा जाता है। कभी किसी ने बात किया तो उनको शक होता है कि आप लोग बैठ करके बात करें, उनकी कंप्लेन हो जाती है, उनको डांट फटकार पड़ती है। इसलिए 2 लोगों को आपस में बात करना मना है। चलिए, और हमारे साथ यहाँ पे यति नरसिंहानंद सरस्वती जी भी जुड़े हुए हैं। सरस्वती जी, कथित स्वामी ओम जी यहाँ पर आके मैं आपको ओम जी कहूंगी, आपकी मर्जी, आप अपने आगे स्वामी लगाएं जो लगाएं। ओम जी यहाँ पर आके मैं आपको सम्मान दे रही हूँ जी के साथ, बस इतना बहुत है। बिटिया हम कितना विरोध करें इस आदमी का, केवल इसे पीटना बाकी रह गया है। नहीं, हर तरह से इसका विरोध करते हैं। आपने आज तक क्या है मुसलमानों का जनसंख्या कम कर 1 जनसंख्या कम किया गया। स्वामी ओम आप क्यों, स्वामी ओम जरा शांत रहिए। एक नरसिंहानंद जी कह रहे हैं। जी नरसिंहानंद जी प्लीज। देखिए, हमने हर संभव तरीके से ऐसे लोगों का विरोध किया है जी। वीरेंद्र देव दीक्षित का विरोध, स्वामी ये स्वामी तो है ही नहीं, ओम तो स्वामी ये है नहीं। स्वामी आप नहीं है, स्वामी तुम नहीं हो। बच्चों के साथ बीवी बच्चों तुम स्वामी हो, अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। आधिकारिक रूप से जिस औरत से मैंने हजारों लोगों के बीच में शादी की थी, मैं उस महिला के साथ रहता हूँ। ये कहो ना तुम सन्यासी हो, तुम अपने हाँ बिल्कुल कहते हो। उस महिला के साथ रहता हूँ जिससे मैंने शादी की है। सन्यासी क्यों कहते हो अपने आप को? सन्यासी हूँ, कपड़े सन्यासी हूँ। सन्यासी का क्या आप तय करेंगे कि मैं सन्यासी हूँ या नहीं हूँ? तो कहाँ से सन्यासी हो गए? सन्यास का मतलब होता है। स्वामी ओम, आप तय करेंगे कि सन्यासी कौन है कौन नहीं? सन्यासी की जो परिभाषा है, उनको उपाधि मिली हुई है, उनके गुरु ने उनको दीक्षित दी है, उनके गुरु ने उनको दीक्षा दी है। अच्छा चलिए, अच्छा चलिए 1 मिनट, आप साध्वी त्रिकाल भवंता का तो आप आदर करते हैं, साध्वी त्रिकाल भवंता का आप आदर करते हैं, करते हैं ना? साध्वी त्रिकाल भवंता इस वक्त हमारे साथ हैं। साध्वी त्रिकाल भवंता जी, जरा ये बताइए कि आज यहाँ पर स्वामी ओम लोगों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि आप कब साधु हो सकते हैं या स्वामी हो सकते हैं या संत हो सकते हैं और कब नहीं। इनका ये कहना है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती चूंकि अपनी पत्नी के साथ रहते हैं इसलिए वो सन्यासी नहीं है। जरा बताइए, आप समझाइए इनको। पहली बात की इशू को डाइवर्ट किया जा रहा है और डाइवर्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, डाइवर्ट नरसिम्हानंद जी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। लेते हुए जो इनके समर्थक, देखिए ये इशू आज का नहीं है, इस इशू पर बहस करने का कोई है। जो इशू है हमारी बच्चियां, हमारे देश की महिलाओं के साथ ऐसा शोषण हुआ है, उस पर कुछ न्यायपूर्ण बातें होनी चाहिए। उनकी जो भी ये बातें कर रहे हैं, ये घुमा रहे हैं, ये अनिति है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी माँ बहन नहीं है, माँ से पैदा नहीं हुए हो, भावनाहीन हो, संवेदनशील हो, किस तरह अपने आप को स्वामी कहते हो? ऐसे स्वामियों, ऐसे बाबाओं को, ऐसे व्यक्तियों को न आज के डेट में दीक्षित व्यक्ति रह गए अच्छे, न स्वामी रह गए, न सन्यासी रह गए, उनकी तुम समर्थन कर रहे हो। क्या तुम किसी माँ के पेट से पैदा नहीं हुए हो? कितनी बार बर्दाश्त करने के बाद, बड़े अति होने के बाद तो महिलाएं एक बात बता दीजिए, कानून का आधार लेकर के महिलाएं अपनी बात को सामने कर रही है। मैं आह्वान करती हूँ कि बच्चियां थी, वो झूठ बोल रही है, वो बच्चियां, वो भी हिंदू है, वो हिंदू है,
हिंदू नहीं, उनको ईसाई बनाना। इनकी आपकी बेटी हिंदू नहीं है, उनको ईसाई बनाना। आपकी भांजी हिंदू नहीं है, इसलिए वापस ले जाना चाहता है, ये उसको ईसाई बनाना चाहते हैं। यदि वो लड़की गलत थी, यदि वो लड़की गलत है तो क्यों नहीं वहाँ से जा रही, क्यों नहीं इनकी बात मान रही? अच्छा, इनकी भी सुन लीजिए, ऐसे उनकी भी सुन लीजिए, उनकी आप बीती है बेचारे के साथ क्या हुआ है, जरा सुन लीजिए। एक मिनट। आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय के वीरेंद्र दीक्षित नाम देते हुए अपने 20 सीडीओ में बोल चुके हैं, मैं कन्या को माता तो बनाता हूँ, माता को कन्या। हम लोग मानते हैं, हम तो मानते हैं कि यत्र नारियों से पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, बिल्कुल मानते हैं। और यही अच्छा, जरा मैं एक चीज चाहती हूँ, एक चीज मेरा मन है जरा आज आदित्य कृष्णागिरी जी, ये जरा आदित्य कृष्णागिरी जी मुझे एक चीज बता दीजिए, इन्हें क्या धर्म का ज्ञान है? चार सवाल पूछ लीजिए जिससे पता चल जाए कि इन्हें धर्म का ज्ञान भी है या नहीं है। इंदिरा जी, हम यहाँ परीक्षा देने नहीं आए हैं। जिस तरह से और इनको जिनको खुद ही ज्ञान है वो क्या हमारी परीक्षा महिलाओं लेंगे? के बारे में जो सोच है, क्या ये सोच अपने आप में बड़ी आदित्य जी भी कुछ बोलना नहीं दिखाई दे रही है? मनुष्य की जी, मैं आ रहा हूँ। नहीं है व्यक्ति। हाँ, मनुष्य की संज्ञा में इसलिए नहीं कोई निवेदन करूंगा चैनल के माध्यम से कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए कड़ी से कड़ी इनको सजा दी जाए। स्वामियों, एक मिनट। हमारे साथ तेलंगाना से भी एक व्यक्ति मौजूद हैं और बुंदेलखंड से भी हैं। आप बुंदेलखंड से आए हैं, ये बताइए आपके परिवार ने क्या कुछ झेला है और क्या विरोध है आपका? हमारा विरोध 5 साल से है लगभग जी। जैसे कि हर इंसान को सम्मान चाहिए जी, जैसे हर इंसान को सम्मान चाहिए, तो सम्मान के लिए क्या होता है कि चाहे गरीब हो या जीव हो, उसको इज्जत देनी चाहिए। नहीं तो हुआ क्या आपके परिवार के साथ? हुआ तो यही, हम जब भी जाते हैं ये लोग मिलने ही नहीं देते। किससे नहीं मिलने देते? हमारी सिस्टर से। आपकी बहन? हाँ। कितने साल की है आपकी बहन? लगभग जब घर से निकली थी तो उसने बीकॉम फाइनल कर लिया था, तो तकरीबन 20 साल के आसपास की होंगी जब घर से निकली। हाँ। और कितने साल से आप नहीं मिल पाए? 5 साल से हम लोग मिल नहीं पा रहे आपसे हैं। क्यों नहीं मिलना चाहती है वो? और यदि आप फिर भी उससे मिलना चाहते हैं तो क्यों नहीं हाईकोर्ट में आपने हेबियस कॉर्पस लगाया है? स्वामियों, आप यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, आप वकील नहीं है। नहीं, मैं आप वकील नहीं है साहब। अभी यहाँ पर जरा स्वामी होने की गरिमा रखिए। मुझे कोई गरिमा नहीं है। वीरेंद्र देव दीक्षित से बात ही करा दीजिए ना। ये बताइए कि करूंगा मैं, कराइए अगर इतना खास है तो। आप पुलिस से मदद ली मैंने। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मिलने के बावजूद मुझे देखा गया कि एक राखी नाम की एक लड़की वो चिल्लाती हुई ऊपर से आई और बोली भैया हमें यहाँ से ले चलो, ये हमें 5 साल से बंदी बनाए हुए हैं। और जो मेरी सिस्टर ने क्या कहा, मेरी बहन को 4-5 लोग लेडीज से लेके आई, कह रही है जाना नहीं चाहती और ताले बंद होकर दूर से दिखा रही हैं और पकड़े हैं हाथों से ताकि वो चल भी नहीं पा रही है। देखिए बालिक हैं वो बलिष्ठ हैं। यही पर बड़ा सवाल है और हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। स्वामी सवालों की बौछार कर देते हैं जब कोई व्यक्ति वीरेंद्र देव दीक्षित के बारे में कुछ भी कहता है।